Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says a 5 microfarad capacitor is charged fully by 220 volt supply. It is then disconnected from and is connected in series to another uncharged 2.5 microfarad capacitor. If the energy change during the charge redistribution is x by 100 joule, then the value of x to nearest integer is. So यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। सो हम मान लेते हैं C इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। उसको फुल्ली चार्ज किया जाता है विद पोटेंशियल ऑफ V इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स। नाउ इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई और उसको कनेक्ट किया जाता है इन सीरीज विद अनदर। सो फिर इसको हमें C1 मानना होगा। सो C2 कितना हो जाएगा 2.5 माइक्रोफैराड, इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। सो जो एनर्जी चेंज होगी ड्यूरिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो x बाय 100 हो। सो हमें x का मान यहाँ से निकालना है। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember that formula of energy stored by capacitor is given by 1/2 CV का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला हो जाता है। उसी तरीके से यदि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो तो उनका इक्विवेलेंट फॉर्मूला हो जाता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस में C2। तो बस इन्हीं फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पर यूज कर लेना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखिए C1 जो है वो हमें दे रखा है और ये फुल्ली चार्ज्ड है। सो उस टाइम पर पोटेंशियल क्या है 220। बट जैसा कि C2 चार्ज्ड नहीं है जो कि हमें दे रखा है 2.5 माइक्रोफैराड इक्वल, सो ऑब्वियसली इसके अक्रॉस में पोटेंशियल जो होगा V2 उसको हम जीरो मानेंगे। सो जैसा कि यहाँ पर हमें एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द चार्ज रे डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, सो उसी का कॉन्सेप्ट लगाते हुए हम एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं। सो सिंपली हम बोलेंगे कि एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेल्टा यू दिस मस्ट बी इक्वल्स टू यू आर्थ माइनस यू एफ, यानी कि इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो ये किसके इक्वल हो जाएंगे 1/2 जो भी C इक्विवेलेंट होगा वो इनटू द ब्रैकेट V1 माइनस में V2 का होल स्क्वायर के बराबर। तो चलिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। दैट इज 1/2 C इक्विवेलेंट कितना है C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस में C2 और यहाँ पर हो जाएगा V1 माइनस में V2 का होल स्क्वायर। तो चलिए हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो डेल्टा यू दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 इनटू में C1 कितना है 5, C2 है 2.5 डिवाइडेड बाय C1 कितना है 5 प्लस में 2.5। हम यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय V1 कितना है 220 माइनस V2 होगा 0 दैट होल स्क्वायर, और ये फिर हमें कितने में मिल जाएंगी माइक्रो जूल्स में एनर्जी मिल जाएगी। सो देखिए अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो मैं 5 डिवाइडेड बाय 2 वैसी की वैसी और यहाँ पर बच जाएगा 3। इसको एज इट इज निकालता हूँ। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 22 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6 जूल की इक्वल। सो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1210 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल की इक्वल आ जाएंगे। बट हमसे बेसिकली बोला क्या है कि ये किसके इक्वल है x बाय 100 ऑफ जूल के इक्वल है। चलिए हम कंपेराइज कराते हैं इस विथ x बाय 100 से, x बाय 100 जूल से। सो हमें सिंपली जो x का मान, ओके सो इसको हमें और सिंप्लीफाई करते हैं। सो 3 4 12 यानी कि नियरली जो डेल्टा यू है वो किसके इक्वल निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 3 4 12, सो 4 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल के इक्वल। सो ये इक्विवेलेंट है किसके x बाय 100 के। सो 100 को यदि मैं न्यूमरेटर में ले जाऊँ तो 10 टू द पावर -2 ही बनेगा, यानी कि x की जगह पर हमें क्या दिख रहा है 4। तो सिंपली हमें x का मान किसके इक्वल मिल जाएगा 4 की।
और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर एंड द equivalent capacitors of series connections. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.